एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय लाइफ माय वे। तो आज मैं एक गृहिणी जो घर का सारा काम करती है और बहुत सारी चीज़ों को एक साथ लेके चलती है, सुबह से लेके रात तक हो जाती है, पूरा घर संभालती है, बच्चे देखती है, घर के और भी सदस्यों को देखती है, सबका काम करती है, चीज़ों को व्यवस्थित रखती है, घर साफ सुथरा रखती है। तो मैं उस गृहिणी के बारे में आज बात करना चाहूँगी और वो अपने काम को अच्छे तरीके से कैसे करे, अपने काम को स्मार्ट तरीके से कैसे करे कि उसका काम जल्दी हो जाए। तो सबसे पहले आप अपने काम के तरीकों को बदलिए, स्मार्ट तरीके अपनाइए। जैसे कि अगर आप तो फर्स्टली आपको पता है सुबह उठ के मुझे काम करना है अपना घर का सारा, तो एक रात पहले ही उसको प्लान कर लीजिए कि मुझे क्या करना है। तो अगर आप प्लानिंग से अपना काम करेंगे तो आप स्मार्ट तरीके से काम कर सकते हैं, अपना टाइम सेव कर सकते हैं। तो जो भी आपका काम है उसको प्लान करिए। तो आगे से ही आप प्लान करके रखेंगे, जैसे कि आप मॉर्निंग में आपका क्या टाइम है उसको प्लान करिए। अगर आप प्लानिंग कर लीजिएगा, 10 मिनट अपने आप को दीजिए, रात को ही सब प्लान कर लीजिए कि मॉर्निंग में मुझे क्या काम कब करने हैं, कैसे करने हैं, कौन सा काम सबसे पहले करना है और कौन सा काम मैं बाद में कर सकती हूँ। तो ये सब चीज़ें आप रात में ही क्लियर कर लीजिए। तो प्लानिंग से सब काम अच्छे से होते हैं। तो फर्स्टली आपको प्लानिंग पे ध्यान देनी है, रात में ही अपना शेड्यूल बना सकते हैं। और दूसरा तरीका कि सब काम एक साथ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे काम बढ़ते हैं, मतलब टाइम ज़्यादा लग जाता है। सारे काम इकट्ठे करने से ज़्यादा टाइम लग जाता है और कई काम बिगड़ भी जाते हैं और मेंटली बहुत ही ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब हो जाता है। कई काम ऐसे होते हैं कि हम एक टाइम में एक ही कर सकते हैं, इस वजह से कामों को थोड़ा सा पेशेंस वाइज डिवाइड कर लीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे कि आप सब्जी बना रहे हैं तो सब्जी आपने चढ़ा दी है गैस पे और छौंक दी है, तो उसके साथ आप दूसरा काम कर सकते हैं। बट कोई काम होता है डिले रखने वाला तो उसे डिले रख सकते हैं। लेकिन अगर आप जैसे कि दूध आपने चढ़ा दिया है तो आप उस पे ध्यान रखेंगे तभी आप उसको बचा सकते हैं, नहीं तो आप दूसरे कामों में लग जाएंगे तो वो गिर जाएगा, फिर आपका काम बढ़ जाता है। तो ऐसे ही ऐसे ऐसे कामों को आप खुद ही डिवाइड करिए कि मैं कैसे कौन सा काम एक साथ कर सकती हूँ और कौन सा काम मैं सेपरेट करूँ। तो इसके लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी और अपने तरीके से काम करना पड़ेगा। सफाई, पूरी सफाई दिन की जो भी घर की सफाई है एक साथ लेके ना बैठे। सारी सफाई जो होती है तो उसको एक ही दिन में कंप्लीट नहीं हो सकती, सफाई में ज़्यादा टाइम लग जाता है और बहुत भी मेहनत लगती है, फिज़िकली शारीरिक तौर पे ज़्यादा ही उसमें टाइम लग जाता है और हिम्मत चाहिए ज़्यादा सफाई करने के लिए। इसलिए सफाइयों को हिस्सों में बांट लें। जैसे कि आज आपने किचन साफ़ करी तो कभी आपने हॉल साफ़ किया, कभी आपने रूम साफ़ किया, तो ऐसे आप हिस्सों में बांट सकते हैं। और जैसे चौथा तरीका है आपका स्मार्ट कुकिंग हैक्स। तो कुकिंग के अलग अलग तरीके हैं तो उसको स्मार्ट बनाइए। जैसे कि आप सब्जियां लाते तो उसको रात में ही वॉश कर लीजिए और कुछ सब्जियां काटने वाली होती है तो उनको काट के तुरंत फ्रिज में रख लीजिए ताकि नेक्स्ट मॉर्निंग आप प्रिपेयर रहे कि हाँ मुझे ये सब्जी बनानी है, तो आपको सब्जी कटी हुई मिलेगी। बाकी का प्याज टमाटर मिर्ची काट के तुरंत आप सब्जी बना सकते हैं। और प्लानिंग होती है, अगर आपको छोले बनाने हैं तो उन्हें भिगो के रखिए। बहुत सारी चीज़ें हैं और अपने ऊपर भी ध्यान दें इसके साथ के साथ। जैसे कि अपनी आदतों को सुधारिए, अपने ऊपर आप मेंटली फिज़िकली स्वस्थ रहें तो उसके लिए आप अपने ऊपर भी ध्यान दें और अपनी हेल्थ पे ध्यान दें तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। यहाँ पर मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ, अगर आप चीज़ों को, छोटी-छोटी चीज़ों को अपनी जगह पर रख सकते हैं, जैसे कि एक चाबी हुई, चाबी इधर-उधर रख देते हैं तो आप उसको ढूँढने में टाइम वेस्ट करेंगे। अगर आप चीज़ों की जगह बना देंगे, एक की हैंगर लगा देंगे तो उसमें चाबी लटकी रहेगी, सबको पता है ये चाबी यहाँ पर है, ये जगह यहाँ, ये चीज़, इस चीज़ की जगह यहाँ पर। अगर आप चीज़ों की जगह बना देंगे तो सबको पता होगा ये चीज़ यहाँ पर रखी जाती है तो लोग अपने आप ही ले लेंगे। अगर आप वही चीज़ इधर उधर गुम हो जाती है तो आपको ढूंढने में उसे टाइम लगेगा, आप अपना काम छोड़ के उस चीज़ को खोजोगे और ढूंढोगे। तो इसलिए आप चीज़ों की जगह बनाइए, छोटी छोटी चीज़ों की जगह बनाइए ताकि वो चीज़ें अपने आप लोग ले लें। तो वो चीज़ें सबको पता होंगी कहाँ पर है तो वो अपने आप ले लेंगे। और
नेक्स्ट है कि आप लोगों की हेल्प लेना सीखें। ज़रूरी नहीं है कि सारा काम आप ही करें, तो इसके लिए आप सीखें हेल्प लेना। नहीं तो अगर आप शुरू से ही अकेले काम करेंगे तो फिर बाद में आप मुँह खोलना मुश्किल हो जाता है कि हमें मतलब आज जैसे कि हमारी तबीयत ख़राब है, तो आप ये सब नहीं बोल पाएँगे और सोचेंगे कि मैं काम करूँ जल्दी-जल्दी, तो वैसी हालत में आप काम करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हेल्थ इश्यू हो जाते हैं तो काम फ़िज़िकली तौर पर नहीं हो पाता, क्योंकि हमारा पूरा शरीर और पूरा दिमाग काम में जुटता है, तभी वो काम अच्छे से हो पाता है। और लॉन्ड्री हैक्स के बारे में अब मैं बात करूँगी आपसे। कपड़ों कपड़े वगैरह आपको धोने हैं, तो जैसे कि बच्चे छोटे होते हैं तो रोज़ कपड़े उनके निकलते ही हैं। जैसे कि मेरे 2 साल के बच्चे होने वाले, 1.5 साल के हैं अभी, तो 1.5 साल के हो चुके हैं, तो मुझे रोज़ कपड़े धोने ही होते हैं। अगर मेरे पास तो कोई वॉशिंग मशीन नहीं है, अगर आप हाथ से धोते हैं तो रोज़ कपड़े धोना बेहतर रहता है, और वॉशिंग मशीन से धोते हैं तो वीकली आप 2 से 3 बार धो सकते हैं। तो कपड़ों का ढेर ना लगाइए, और साथ के साथ आप धोएँगे तो घर भी मैनेज रहेगा, व्यवस्थित रहेगा देखने में, और जितने कपड़े वॉशिंग मशीन में आ जाए उनको धो के हटा लीजिए। और 2 तरह की बास्केट आप बना सकते हैं, जिसमें एक वॉशेबल और नॉन वॉशेबल कपड़े रख सकते हैं। ऐसे आपका घर बिखरा-बिखरा नहीं लगेगा, कोई भी अचानक आ जाए तो कपड़ों का ढेर ही दिखता है घर में। तो उस चीज़ को आप सेट रखेंगे, कपड़ों को सेट रखेंगे और घर को सेट रखेंगे तो पूरा घर व्यवस्थित लगता है। तो यहाँ पर साफ़-सफ़ाई चालू है मेरी, यहाँ मैं पंखा वगैरह साफ़ कर रही हूँ, तो मैं भी सफ़ाई को हिस्सों में डिवाइड कर लेती हूँ, जैसे कि आपको वीडियोज़ में मैं दिखा रही हूँ, और अपनी भी केयर करती हूँ मैं। तो छोटी-छोटी चीज़ों को आप मैनेज कर सकते हैं, हेल्प लीजिए लोगों की और अपने आप को ब्रेक दीजिए। जैसे कि आप चाय बना सकते हैं, बच्चों से बात कर सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, मोबाइल चला सकते हैं, अपनी बेस्ट फ्रेंड से बात कर सकते हैं, अपनी दिल की बात शेयर कर सकते हैं, अपनी डायरी में अपने कुछ बातों को लिख सकते हैं, और अपनी हॉबी को भी उस फ्री टाइम में कर सकते हैं। तो बीच में जैसे कि आप पूरे दिन काम कर रहे हो तो उस बीच में ब्रेक दीजिए अपने आप को, 15 मिनट का, 20 मिनट का ब्रेक दीजिए, जिससे आपका माइंड भी फ्रेश हो जाए, और शारीरिक तौर पर आप थोड़ी-सी हिम्मत जुटा सकें आगे का काम करने के लिए, क्योंकि शारीरिक और मानसिक तौर पे आप स्वस्थ रहेंगे तो अपना काम टाइम पे कर सकते हैं और जल्दी कर सकते हैं। उसके बाद अपना टाइम भी बचा सकते हैं अपने लिए। घर को व्यवस्थित रखने में बहुत टाइम लगता है, और मेहनत भी लगती है, इसलिए सारा दिन काम मत करिए, अपने आप को टाइम दीजिए और ब्रेक भी लेके काम करिए तो ज़्यादा बेहतर रहता है। और हेल्प लें हमेशा, खुद अपने ऊपर सारी ज़िम्मेदारी मत लीजिए, ऐसा करने में दिक्कत होती है, क्योंकि अभी आगे चल के कभी आपकी तबीयत ख़राब हो जाए तो आप कैसे काम करेंगे? तो इसके लिए हेल्प थोड़ी बहुत लेते रहिएगा, तो लोगों को भी आदत रहेगी, आपको भी बोलने की आदत रहेगी। हमेशा परफेक्ट बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि उसके चक्कर में बहुत चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। कोई काम कभी-कभी गलत भी हो जाता है, तो उसकी वजह से हम हर टाइम परफेक्ट नहीं बन सकते। और घर की साफ़-सफ़ाई को लेके बात की जाए तो अगर साफ़-सफ़ाई आप डीपली करते हैं तो उसका दिन तय कर लें कि हाँ, वीक में मुझे डीपली क्लीनिंग करनी है इस दिन, और बाकी दिन डस्टिंग करनी, किसी दिन डस्टिंग करनी है, किसी दिन डीप क्लीनिंग करनी है, तो उन चीज़ों को डिवाइड कर लीजिए। इससे आप अपना टाइम टेबल भी मैनेज कर सकते हैं और सही टाइम पे आप अपना काम कर सकते हैं। कोई भी दिन की शुरुआत होती है तो अपना काम का टाइम टेबल डिसाइड कर लीजिए, ताकि लंच तक उससे पहले आपका काम फिनिश हो जाए। जो भी काम हो उसको एक टाइम दीजिए कि हाँ, इस टाइम में, इतने टाइम में ये काम हो जाना चाहिए। ये नहीं कि एक ही काम में आप दिन भर लगे रहें, तो ऐसा भी नहीं। तो इसलिए आप प्लानिंग से चलेंगे तो आप हर हर काम को टाइम में डिवाइड कर लीजिए और पूरे दिन में वो काम हो जाए। तो इससे काफ़ी अच्छा रहता है। जैसे कि किचन की सफाई में आप 2 से 3 दिन तक लगातार लगे रहेंगे तब भी किचन का काम ख़त्म नहीं होने वाला। तो किचन की सफाई में ज़्यादा टाइम लग जाता है, उसके लिए आपको कुछ हिस्सों में इसको बाँट लेना चाहिए। जैसे कि कभी प्लेटफ़ॉर्म की सफाई, कभी डब्बों की सफाई, कभी स्टोर की सफाई, कभी फ्रिज की सफाई, और कभी कैबिनेट जो भी होते हैं, कबर्ड वगैरह होते हैं, ये सब बर्तनों की सफाई, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो इन चीज़ों को डिवाइड करिएगा तो काम ईज़ी हो जाएगा करना।
हाउसवाइफ है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप वर्किंग है तो अपना टाइम डिवाइड रहता है, सेपरेट काम हो जाता है अपना, क्योंकि पूरा दिन जो भी जॉब करता है वो पूरा दिन घर में नहीं दे सकता। बट एक हाउसवाइफ जो होती है वो पूरा दिन लगी रहती है उसी कामों में। अपने काम के साथ साथ आपको अपने बच्चों पे भी ध्यान देना चाहिए। बच्चों का भी टाइम शेड्यूल बना के रखना चाहिए। साथ के साथ अपने हस्बैंड पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो हमारा लाइफ पार्टनर है उसको भी टाइम देना ज़रूरी है और उनके साथ टाइम स्पेंड करना, एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपकी बॉन्डिंग बढ़ेगी और आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंट आएगा और आपका आत्मसम्मान बढ़ेगा और आपके अंदर कॉन्फिडेंट आएगा। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी है। हस्बैंड के साथ भी बॉन्ड अच्छा होना चाहिए, बच्चों को प्रॉपर टाइम देना चाहिए, क्योंकि एक गृहस्थ जीवन जीने के लिए घर बार ही व्यवस्थित रखना ज़रूरी नहीं है। अपने रिश्तों को भी अच्छे से मैनेज करना चाहिए और बहुत सारी चीज़ें रिश्तों को लेके चलना पड़ता है। अपने जो भी पार्टनर है उसको आगे लेके चलना बहुत ज़रूरी है। एक गृहिणी के लिए अपने रिश्तों को सुधार के रखना चाहिए। फालतू की बहस और जद्दोजहद में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि एक गृहिणी एक ऐसी औरत है जो ज़िंदगी भर अपने पार्टनर के साथ उसी घर में रहती है और उसी रिश्तों को निभा के चलती है। इसलिए अपने हस्बैंड के साथ अच्छा बॉन्ड बनाइए, बाहर घूमने फिरने जाइए, अपना टाइम स्पेंड कीजिए, एक साथ खाना खाइए, एक साथ चाय पीजिए, तो आपका बॉन्ड अपने आप ही बन जाएगा। कई बार रिश्तों में भी खटास आ जाती है तो उसकी वजह से भी काम में थोड़ा-सा परेशानी हो जाती है, किसी काम में मन नहीं लगता है, तो रिश्तों को भी बना के रखना ज़रूरी है घर को व्यवस्थित बनाने के लिए, ये एक सच्चाई है। तो अगर आपका मन शांत रहेगा, आपका दिमाग शांत रहेगा, तो तभी आप उन तरीक़ों से चल सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं। अगर आपके रिश्तों में ही अशांति है तो आपका घर भी व्यवस्थित नहीं लगेगा और शांति भी नहीं लगेगी। तो रिश्तों को बांध के चलिए, बच्चों को टाइम दें और पार्टनर के साथ लगाव बनाए रखिए। और लास्ट में आपसे यही मैंने पॉइंट रखा कि रिश्तों में लगाव बना रहना चाहिए, तो आपकी लाइफ अच्छी चलेगी। और आखिरी में जाते-जाते मैं आपसे बोलना चाहती कि आप खुद को अपनी पहचान दीजिए, खुद अपने आप को एक नाम दीजिए कि हाँ, ये नाम है, ये ओहदा है मेरा घर में। अपना अस्तित्व बना के रखिए उस घर में। रिश्तों का ताना-बाना ज़िंदगी भर लगा रहता है, पर उन सब में उलझने की ज़रूरत नहीं है, उन सब चीज़ों को सुलझा के रखने की ज़रूरत है। तो यही मैं आपसे लास्ट में कहूँगी, अपने आप को इम्पोर्टेंस दें, अपने ऊपर ध्यान दें। परफ़ेक्ट बनने की कोई ज़रूरत नहीं है और छोटी-छोटी चीज़ों को मैनेज करने की ज़रूरत होती है, तो साथ में आपकी चीज़ें भी व्यवस्थित रहेंगी और रिश्तों में भी लगाव बना रहेगा। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा और लाइक करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।